सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंह। कहती है लीला मैंने ही की थी तो कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और किसी के दत्ते भी कोई ना ये सती थी तो दत्त वही हंस है जो अपने गुरु के प्रति एक इतनी भी आस्था बिगड़े नहीं मन बचे तो सारा समाज कह दे। आज इस दास के साथ वही लीला हुई परोठा काट। परमात्मा की लीला है, इतनी बदनामी कर दी और बात जीरो भी कोई ना। तो गुंडा गर्दी करते थे, आश्रम में न्यू करते थे, न्यू होता था, जुल्म होता था, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। यह लीला परमात्मा की थी आप जी को परखने के लिए। लेकिन आप इतने पुण्यात्मा थे और पहले की इन दुर्घटनाओं से कि कहाँ मार खाते हैं फाउल पॉइंट आपका याद भी थे। इस कारण से आज आप सफल हुए और उसका ये परिणाम देख रहे हैं। पहले से कई गुना परमात्मा की प्यारी आत्मा कोमड़ कर आई है। आपके हृदय में ये समाया भी नहीं कि ये बकवास क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप आंखों देख रहे थे और इसका ये परिणाम हुआ। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, पर ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। जो राखो तो ही रहूं अमरा के चारा, खाने जादू खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, पर ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। उसके बच्चे जो सही भक्ति पर लग रहे हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते। उनके परमात्मा को नींद नहीं आओ। फिर भी परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं। हम डिमांड करते हैं कोई बहुत बड़ी किसी वस्तु की, छोटी वस्तु की, और वो हमें नहीं मिल पा रही है। हम भक्ति साधना भी कर रहे हैं तो अनजान व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं है वो अपनी सारी भक्ति का, सारे माइंड का जो ना जोर, सारी टेंशन इस सब बात फैला दे कि भगवान ये लगा देता है, ये हो जा, मुझे ये वस्तु मिल जाए, नौकरी मिल जाए या कोई और वस्तु मिल जाए। तो सुख प्राप्ति के लिए संत सुखी मन जीती हो। यदि हम किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, तो ये सोचना चाहिए इसमें कोई हमारी भलाई है। परमात्मा जो करता है वो सही करता है। ये बातें हृदय में समानी पड़ेंगी। ये राजा था और राजा का मंत्री, राजा और राजा का मंत्री ये दोनों ही धार्मिक लोग होते ही थे। और वो एक स्वाभाविक बात है, जो उच्च पोस्ट प्राप्त होते हैं, राजा होते हैं, ये पिछले जन्मों की भक्ति साधना से ही होते हैं। इनके अंदर भगवान का थोड़ा बहुत डर बना ही रहता है। तो राजा को इतना विश्वास नहीं था प्रभु पे, लेकिन मंत्री जी को, मुख्य जो उसका मंत्री था, महामंत्री, उसको बहुत विश्वास था परमात्मा की एक एक वाणी पे। एक दिन राजा अपने खड़ग की, अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था, किसी से बातें कर रहा था और महामंत्री वहां खड़ा था। और उस महामंत्री से अन्य मंत्री जो थे वो बहुत चिढ़ते थे कि राजा इसको महत्व बहुत देता है। आगे पीछे से राजा के कान भी भरते थे कि ये महामंत्री आपका अच्छा नहीं है, ये आपका जो है हितैषी नहीं है, हमने इसके बारे में ऐसा सुना। लेकिन राजा नहीं मानता था, क्योंकि राजा ये मानता था कि धार्मिक आदमी है, भगत आदमी है, गलत नहीं हो सकता, ये ईर्ष्यावश बोल रहे हैं। तो एक दिन वो मंत्री अन्य और महामंत्री और राजा खड़े थे और तलवार की धार को ऐसे वैसे हाथ लाकर वो चेक करते हैं। राजा का बातों में ध्यान हो गया और वो धार तलवार की इतनी तेज होती है, उंगली